गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की जो है बुक का। और आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3। बच्चों इसके दो वीडियो बनेंगे 6.3 के, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है। अगर पूरा एक ही में कवर करेंगे तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का ये पार्ट 1 है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पार्ट 1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। और बच्चों ये इसका पार्ट 1 है। बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक इस पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। फिर एक्सरसाइज 6.3 का एक सेकंड पार्ट भी बनेगा, जिसमें बच्चों जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर बच्चों है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स का जो है कंडीशन बताई थी। उसमें बच्चों क्या होता है, कंडीशन ये थी, कंडीशन दो कंडीशन थी मात्र। पहली कंडीशन ये थी कि ऑल द एंगल्स ऑफ both the triangle should be equal। ये हमारा जो है बराबर होना चाहिए। जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। मतलब देखिए किस तरीके से, सपोज करिए हमारे पास दो इस तरीके से ट्रायंगल है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारा बराबर हो। जैसे कि ये और ये करस्पॉन्डिंग हुआ तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इस तरीके से है। तो बच्चों हमारा ये जो है दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं। अब बच्चों इसके साथ जो है एक दूसरी कंडीशन आती थी। दूसरी कंडीशन कौन सी आती थी? वो कंडीशन थी हमारी द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। ठीक है, शुड बी इक्वल। अगर हमारा करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तब बच्चों हमारा जो है ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है। मतलब ये और ये क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाइड है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हुआ AC, तो बच्चों इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला साइड ये हुआ, ये साइड AC, तो ये वाला साइड हो गया बच्चों PR। इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? ये देखिए बेस यानी AB डिवाइडेड बाई PQ और बच्चों BC डिवाइडेड बाई QR। ठीक है, BC डिवाइडेड बाई QR। इस तरीके से बच्चों होगा यदि, तो हमारा जो है ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। अब बच्चों ये दो कंडीशन है, इसी कंडीशन से बच्चों कुछ और कंडीशंस भी हमारी बनती है। ठीक है, मान लीजिए हमको ऐसा दे रखा है, हमको कैसा दे रखा है, हमको ऐसा दे रखा है कि सिर्फ एंगल दिया हुआ है, साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या सिर्फ साइड्स दे रखी है, एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या सपोज करिए दो साइड दी हुई है, एक एंगल दिया, दो एंगल दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ है, तो दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस कंडीशन में भी दिए गए ट्रायंगल हमारे सिमिलर है या नहीं है बच्चों, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पता करने के लिए बच्चों आपकी बुक में जो सीबीएसई एनसीईआरटी में चलती है उसमें बच्चों जो है कुछ कंडीशंस दी हुई है थ्योरम के फॉर्म में। मैं उसका स्टेटमेंट आपको लिख के बता देता हूं और वही बच्चों जो है यूज होगा। उस थ्योरम का मैं प्रूव यहां नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो है काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बच्चों थ्योरम्स का स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, थ्योरम्स एकदम सही है
और उसके यूज पे पूरी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही नंबर में डाल के लिख देता हूं। बच्चों सबसे पहले है हमारी थ्योरम 6.3। देखिए इस तरीके से है, ठीक है। वो क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, ठीक है। then their corresponding sides are in same ratio, ठीक है, सेम रेशियो, and hence the two triangles are similar. ठीक है बच्चों, इस स्टेटमेंट को समझिए। थ्योरम के फॉर्म में आपको जो है आपकी बुक में दिया हुआ, जहां लिखा हो थ्योरम 6.3 स्टेटमेंट है, इसी को याद रखिए। थ्योरम मैं प्रूव नहीं कराऊंगा। देखिए बच्चों क्या है इसमें लिखा है इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो अलग अलग ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इनका कहने का मतलब है, सपोज करिए ये हमारे पास दो इस तरीके से जो है ट्राइंगल दिए हुए हमको, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इनका एंगल एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये सपोज करिए अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है बच्चों। इसको भी देखिए, ये इस तरीके से हमारा, ठीक है, ये हमारा θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, इस तरीके से दे रखा है। तो बच्चों अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा इजकल टू θ1, इसका नाम रख देते हैं ABCPQR, ऐसे है बच्चों। अगर हमको ये दे रखा है कि अल्फा इजकल टू θ1, ठीक है, बीटा इजकल टू θ2 और जो है गामा इजकल टू θ3, ऐसा हमको दे रखा है, तो बच्चों अपने आप ही इसके जो साइड्स है इनका रेशियो बच्चों वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, अगर दिया हुआ देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब फिर अगर ये कंडीशन दी हुई है तो बच्चों हमारा अपने आप ही होगा AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये देख लीजिए, AC के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड हुआ। अगर हमको ये दिया हुआ है तो ये अपने आप सेटिस्फाइड होगा। बच्चों इसमें गिवन क्या है? एंगल। और बच्चों जब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होगा। ये पहला थ्योरम है इस एक्सरसाइज का। बच्चों यहाँ पे एंगल गिवन है, कितने एंगल गिवन है? 3 एंगल गिवन है, इसलिए बच्चों इसको कहते हैं एंगल 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 कंडीशन, क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बच्चों इसको बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। और बच्चों ये अगर ये एंगल 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 बराबर है तो बच्चों हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। ये बच्चों पहली थ्योरम है इस एक्सरसाइज के लिए। अब बच्चों इसके कन्वर्सली जो है दूसरी थ्योरम है, चलिए उसको भी हम जो है देखते हैं। थ्योरम 6.4। देखिए थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ इन two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle
ठीक है, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये बच्चों हमारी कंडीशन दी हुई है, इसको आप देख लीजिए बहुत आराम से। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, सपोज करिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं इस तरीके से, एक ये छोटा वाला है और एक ये बड़ा वाला है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, ए बी सी हमने लिया, इसको लिया पी क्यू आर, इस तरीके से लिया। बच्चों हमको यहाँ पर जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि हमारा जो है एसी है वो के टाइम्स, सॉरी एसी, हाँ एसी जो है वो के टाइम्स ऑफ पी आर है, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों। और बच्चों हमारा ए बी जो है वो हमारा के टाइम्स ऑफ पी क्यू है, और बच्चों ए बी सी जो है वो हमारा के टाइम्स ऑफ क्यू आर है, ऐसा हमको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू के, यहां से जो निकल रहा है वो निकल रहा है ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, और फिर यहां से जो निकल रहा है वो निकल रहा है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू के, ऐसे हमको गिवन है, ठीक है, ऐसे हमको गिवन है। तब देखिए बच्चों क्या है, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते देखिएगा। If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, sides है वो एक certain proportion में है, k है, ठीक है, वो बच्चों हो गया दूसरे ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल में है, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। बच्चों अगर ये कंडीशन है तो यहां से ये कंडीशन आएगी। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू के। के कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों अगर ये कंडीशन होती है तब उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, all the angles are equal, all the angles are equal, ठीक है बच्चों। मतलब क्या हुआ, साइड का जो है रेशियो वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में है, और दूसरी कंडीशन है कि एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो है ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इस कंडीशन में हमारे ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको यहाँ पे साइड का दे रखा था, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होता है बच्चों ये हमारा, क्राइटेरिया होता है बच्चों ये हमारा, इसको बोलते हैं साइड साइड साइड, तीनों साइड के बारे में बात है। पिछला वाला था एंगल एंगल एंगल, और बच्चों ये वाला है साइड साइड साइड। तो बच्चों इस तरीके से ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया, दूसरी थ्योरम हो गई इस जो है एक्सरसाइज की। अब बच्चों इसमें एक और थ्योरम है, वो भी मैं आपको बताता हूं, और फिर उसके बाद जो है बच्चों हम जो है देखते हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है। तो बच्चों थ्योरम हमारी जो है वो है, थ्योरम जो आपकी बुक है उसके हिसाब से लिखते हैं 6.5। जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ वन एंगल of a triangle is equal to the one angle of the other triangle, ठीक है, one angle of other triangle, ठीक है, and sides including these angles
angles are proportional to then the two triangles are similar. ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारी कहानी इस तरीके से बन रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, सपोज करिए ये हमारा ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल का डिजाइन हल्का सा बदल रहा हूँ। ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सपोज करिए ऐसे है, हमने फॉर एग्जांपल लिया है, अलग अलग नहीं है, दोनों है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं, सपोज करिए ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, इस तरीके से। बच्चों ये हमारा एक एंगल हो गया इस तरीके से, सपोज करिए ये वाला। ठीक है, ये एंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमको कुछ चीजें दे रखी है, उस चीज को देखिए। हमको यहाँ पे देखा, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ले लिया, इसका भी एक एंगल ले लिया, इसका भी एक एंगल ले लिया, इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है। ठीक, फिर क्या हुआ, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, आर प्रोपोर्शनल। अब बच्चों क्या हुआ, ये एंगल जो बना है ये बच्चों इस साइड से और इस साइड से के मिलने से हुआ है, इस साइड के मिलने से हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, अगर ये जो है ये एंगल इक्वल है और जो साइड्स इस एंगल से लगे हुए हैं वो प्रोपोर्शनल में। प्रोपोर्शनल का मतलब होगा जैसे AC डिवाइडेड बाई PR, AC डिवाइडेड बाई PR, ये प्रोपोर्शनल लिया इसका। ये किसके बराबर है, वो AB डिवाइडेड बाई PQ के है। किसके बराबर है, AB डिवाइडेड बाई PQ के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि एंगल जो है वो इक्वल है, कोई भी एक एंगल इक्वल है, और जिन साइडों से वो एंगल बन रहा है वो बच्चों प्रोपोर्शनल में है। ये दोनों कंडीशन अगर हमको दी हुई है तो बच्चों द गिवन, उस कंडीशन में द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर बच्चों ये हो गया, इसमें देखिए एक एंगल दिया है, दो साइड दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ उसको बीच में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल CAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल RPQ। इस तरीके से बच्चों सिमिलरिटी को हम शो करते हैं। तो बच्चों ये 3 थ्योरम है जो आपकी बुक में भी दी हुई है, आपने पढ़ी भी होंगी, देख भी लीजिएगा, जिसने देखी हो उसका प्रूफ भी होता है बच्चों। वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके यूज के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इन्हीं 3 थ्योरम के बेस के ऊपर, और जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी उस थ्योरम के बेस के ऊपर बच्चों एक्सरसाइज है पूरी। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, और बच्चों इसमें टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से मैंने अभी 2 आपके सामने लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन ये है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, हमको जो है 6 पेयर्स दे रखे हैं, जिसमें से 2 मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा पहला है, इसको बताना है कि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है या नहीं, इसको बताना है। ऐसे 4 पेयर और आएंगे, उनको बताना है कि सिमिलर है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर पहला वाला पार्ट देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, और बच्चों इसके एंगल देखिए। तो बच्चों एंगल देखिए, तो एंगल हमारा क्या है, एंगल B जो है वो 80 डिग्री है, और एंगल जो है Q वो भी 80 डिग्री है। ये देखिए इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पे देखिए एंगल A वो है बच्चों हमारा 60 डिग्री, और एंगल P दूसरे का है वो है 60 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा एंगल है वो है एंगल C,
वो बच्चों हमारा 40 डिग्री है और एंगल आर वो भी 40 डिग्री है। तो बच्चों यहां देखिए दोनों के एंगल इक्वल हैं। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो आपको थ्योरम बताई थी उसमें बच्चों क्या था कि एंगल 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 अगर बराबर है तो साइड्स अपने आप ही बराबर होते हैं, रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो बच्चों इसमें एंगल 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 वाला कंसेप्ट लग रहा है और बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर है। अब बच्चों इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो बच्चों देखिए आएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर है यस इट इज सिमिलर। इसमें कंसेप्ट लग रहा है एंगल 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 वाला और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है। बच्चों देखिए यहां पर हमको एंगल नहीं दे रखा, साइड का मेजरमेंट दे रखा है। ये 2.5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बच्चों 4 है, 6 है, 5 है। बच्चों अगर यहां पर देखें तो हमारा बच्चों क्या दिख रहा है, हम एक एक का मेजरमेंट लेते हैं बच्चों। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखें। तो एंगल ए जो है एंगल ए नहीं, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3, कोई भी यूनिट होगी। और बच्चों ए बी इज इक्वल टू 2 और बच्चों बी सी इज इक्वल टू 2.5 ऐसे है। और बच्चों देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो पगड़ोस में बना हुआ है उसमें देखिए क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। और बच्चों क्यू आर इज इक्वल टू वो आ रहा है हमारा 4 और बच्चों जो है पी आर जो है वो आया है हमारा 5। इस तरीके से बच्चों हमारा मेजरमेंट है। अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो दूसरा कंसेप्ट था साइड वाला क्राइटेरिया, क्या यहाँ पे फुलफिल होता है? तो बच्चों बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप यहां लिखिए पी क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, जरा ऐसे लिखिए। तो पी क्यू है हमारा 6 और ए सी है बच्चों हमारा 3, ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा लिखिए यहां लिखिए क्यू आर डिवाइडेड बाई ए बी। तो क्यू आर है बच्चों हमारा 4 और ए बी है 2, तो बच्चों आ गया 2। इसके बाद है बच्चों पी आर डिवाइडेड बाई बी सी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर है पी आर है 5 और ये है 2.5, तो बच्चों ये भी 2 आ गया। यहां से बच्चों क्या हो रहा है कि जो दोनों ट्रायंगल है इनका जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है पी क्यू डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर डिवाइडेड बाई ए बी और इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई बी सी। इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो रहा है। और बच्चों यहां पर देखिए अगर हमारा साइड्स प्रोपोर्शन में है, थ्योरम जो सेकंड मैंने बताई थी इसमें, उसमें कि साइड्स अगर हमारे प्रोपोर्शन में है तो एंगल अपने आप इक्वल होंगे। ये थ्योरम थी, अभी थोड़ी देर पहले इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था। तो बच्चों उस कंडीशन में जो है बच्चों हमारा ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। इसमें कंसेप्ट लगा साइड वाला। और बच्चों यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे वो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ऐसे इसको लिखेंगे। ये होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो देखिए ये हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है। इसमें भी हमको सिमिलरिटी चेक करनी है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमको साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा 3 है, ये तो अब देखिए इसका मेजरमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या ये प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो बच्चों देखते हैं इसको इस तरीके से। तो देखिए बच्चों हमारा जो एल एम एन है इन ट्राइंगल एल एम पी, इस तरीके से देखा बच्चों। तो बच्चों देखिए एल एम की वैल्यू है हमारी वो है 2.7, ठीक है। एम पी की वैल्यू है हमारी 2 और एल पी की वैल्यू है हमारी 3।
ये आ गया। दूसरा है बच्चों इन ट्राइंगल DEF, ऐसे हमने लिखा। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है कि EF की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है बच्चों, और DE की वैल्यू है हमारी 4, और बच्चों हमारी जो अगली वैल्यू आ रही है वो बच्चों वैल्यू आ रही है हमारी DF की, और वो बच्चों आ रही है हमारी 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। अब बच्चों यदि हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करना शुरू करें तो देखें कि या सेम प्रोपोर्शन में है। तो बच्चों देखिए हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं EF डिवाइडेड बाई LM। तो EF की वैल्यू है 5 और LM है हमारा 2.7। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों, वो आएगी 1.9 के करीब आएगी, 93 के करीब इस तरह से आएगी। ठीक है, 1.93 के करीब ऐसे आएगी। ठीक है, चलिए हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं DE डिवाइडेड बाई हमारा MP, और DE की वैल्यू है 4 और MP की वैल्यू है 2, तो बच्चों ये हो गया 2। और बच्चों उसके बाद हमारा आ रहा है DF डिवाइडेड बाई LP, तो DF की वैल्यू है बच्चों 6 और LP की वैल्यू है 3, तो आ गया 2। तो बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, आप किसी को भी किसी से डिवाइड करके देखिए रेशियो हमारा जो है सेम आता है कि नहीं आता। लेकिन बच्चों ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमारा रेशियो कभी सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1.93 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, यहां हमारा सिमिलरिटी का जो है कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, इसलिए जो है हमारे ये दोनों सिमिलर नहीं है। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमको क्या दे रखा है, फिर बच्चों हम करेंगे आगे की बात। तो बच्चों सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखिए फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में हमको एक एंगल दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग के हमारे जो है दो जो है साइड्स दे रखे हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हम एंगल नोट करते हैं। तो देखिए यहां सबसे पहले लिखिए इन ट्राइंगल NML, ऐसे लिखा बच्चों हमने। तो एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, और MN जो आया है वो है 2.5, और बच्चों ML जो है वो है 5, ये इसको नोट कर लीजिए। फिर बच्चों दूसरा ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल PQR, देखिए क्या है यहां पे एंगल Q जो है वो है हमारा 70 डिग्री, और बच्चों हमारा PQ जो है वो है 5, और बच्चों QR वो है बच्चों हमारा 10। देखिए इस तरीके से ये हमारा दिया हुआ है। अब बच्चों हम इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाते हैं सिमिलरिटी वाली। तो बच्चों यहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी लगेगी तो वो लगेगी साइड एंगल साइड वाली। देखिए एंगल एक दे रखा है, दो साइड दे रखी है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बच्चों देखते हैं हम इसमें। तो बच्चों पहला क्राइटेरिया है कि एंगल हमारा इक्वल है। देखिए एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q बराबर कितना 70, तो ये तो बच्चों सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड कंडीशन ये थी कि जो भी एंगल है हमारा अगर वो इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाले जो साइड्स है उनका रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो बच्चों इसमें देखिए यहां पर देखिए क्या है PQ और MN को यदि हम कंपेयर करें तो बच्चों PQ डिवाइडेड बाई MN, तो ये आएगा 5/2.5 और इसकी वैल्यू आ रही है 2। अब बच्चों QR और ML को करें तो QR डिवाइडेड बाई ML, तो QR हो गया 10 डिवाइडेड बाई ML हो गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा PQ डिवाइडेड बाई MN इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई ML, ये आ गया बच्चों। तो बच्चों देखिए एंगल बराबर है और इनके साइड जो लाइंस हमारी जो है एंगल बना रही है उनका जो है साइड्स की लेंथ हमारी प्रोपोर्शनल में है। तो बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो बच्चों ये कंडीशन लगेगी ट्राइंगल सिमिलर है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे
NML, जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। ये बच्चों इसका होगा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों इसके 2 और पार्ट बच्चों कंप्लीट हुए। अब बच्चों करते हैं इसके जो है 5वें और 6ठे पार्ट। तो देखिए 5वां पार्ट हमारा ये है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास 2 ट्राइंगल बने हुए, एक ये और एक ये, और बच्चों इसमें जो दे रखा है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों इन ट्राइंगल ABC, तो बच्चों एंगल ए जो है वो है बच्चों हमारा 80 डिग्री, और बच्चों जो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो करस्पॉन्डिंग होता है बच्चों उसको हम लेते हैं। यहां देखिए एक एंगल और 2 साइड दे रखे हैं, लेकिन जो 2 साइड थे वो बच्चों वो वाले साइड थे जो हमारे एंगल बना रहे हो। तो इसमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ पे रुकेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे AB की वैल्यू जो है वो हमारी गिवन है 2.5, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा जो है साइड है उसकी कोई भी वैल्यू हमको नहीं दे रखी है। चलिए अब हम रुक जाते हैं, दूसरा देते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है, DFE, ठीक है। तो बच्चों एक एंगल हमको दे रखा है, एंगल F वो दे रखा है 80, तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों दूसरा जो करस्पॉन्डिंग हमारा जो साइड है वो बच्चों है DF, ठीक है, और वो है बच्चों हमारा 5, और उसके EF जो है वो है बच्चों हमारा 6, इस तरीके से। अब बच्चों सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि AC नहीं दे रखा। थ्योरम अभी जो थोड़ी देर पहले बताई थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो भी एंगल बनाने वाली लाइन है, जिन लाइन से हमारा एंगल बन रहा है वो लाइन बच्चों हमारा जो है प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। बच्चों यहां पर ये वाली लाइन एंगल बना रही है, लेकिन इसका कोई मेजरमेंट हमको नहीं दे रखा है, हम इसको निकाल भी नहीं सकते यहाँ पे। तो बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी है, और ये बच्चों हमको दे रखा है, इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते ये ट्रायंगल जो हमारा सिमिलर होगा या नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसलिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे होगा नो, इट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको दे दिया, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं लास्ट वाले पे, ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं तो देखते हैं कि लास्ट वाले पार्ट में हमारा क्या है। बच्चों देखिए हमको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा हुआ है। बच्चों ये 70 है, ये 80 है, ठीक है, और इनके तीनों का सम 180 होता है। तो ये वाला बच्चों हमारा अपने आप ही 30 हो जाएगा। 70 और 80 हो गया 150, 150 को 180 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, तो 30 हो गया। यहां देखते हैं बच्चों ये 80 है, ये 30 है, तो बच्चों ये हमारा 70 होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए इन both the triangles, all the angles of triangles are equal, so sides are also in proportional, so given triangles are similar। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर बच्चों कौन सा कंसेप्ट लगा हमारा, एंगल वाला कंसेप्ट लगा, ये वाला क्राइटेरिया लगा, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया लगा। और बच्चों इसके साथ जो हम लिखेंगे वो देखिए ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये बच्चों होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसी के साथ बच्चों ये जो हमारा सेक्शन था, जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सेक्शन थे, ये कंप्लीट हुए। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन गिवन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इक्वल टू 125 एंड एंगल CDO इक्वल टू 70
फाइंड द डी एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। ये बच्चों हमारा इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद बच्चों ये ट्राइंगल है ओडीसी, तो हम ट्राइंगल देखेंगे तो ओडीसी ये ट्राइंगल, और ओबीए ये दोनों जो है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि इनका जो एंगल है वो बराबर होगा और जो ये रेशियो में होगा, प्रोपोर्शनल जो इसके साइड्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो एंगल निकालते हैं। बच्चों देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे रखी है और स्ट्रेट लाइन का जो होता है वो 180 बनता है, इधर 125 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा बच्चों एंगल डीओसी, ये होगा डीओसी, और ये बच्चों होगा हमारा, ये होगा 180 माइनस 125। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू आ गई 65। तो ये हो गया एंगल डीओसी इज इक्वल टू 65। ये बच्चों हमारे पास ऐसे हो गया। अब बच्चों हम यदि इस एंगल को निकालें तीसरे वाले को, तो बच्चों ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ ऐसे होगा। तो एंगल डीसीओ क्या होगा, वो होगा 180 माइनस एंगल ओडीसी, ठीक है, और प्लस यहां पे ऐसे लिखेंगे, मतलब ये और फिर एंगल डीओसी इस तरीके से होगा। तो बच्चों ये हो गया 180 माइनस 70 प्लस 65 डिग्री ऐसे हो जाएगा, और बच्चों ये हो गया 180 माइनस 135 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा जो है वो आ रहा है 45 डिग्री। तो एंगल डीसीओ हो गया 45। तीसरा एंगल जो बच्चों हमें निकालना है वो निकालना है ओएबी। अब बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है सिमिलर, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो बच्चों हमको पता है ये और ये बराबर होता है ट्राइंगल और लाइन की प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया 65। ये बच्चों हमारा अल्टरनेट एंगल है और ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो बच्चों ये भी बराबर होगा। तो ये हमारा आया है 45, तो ये भी 45 होगा, और ये बच्चों 70 है तो ये भी 70 होगा। अब बच्चों हमें एंगल निकालना है, एंगल ओ ए बी। तो हमारा एंगल देखिए ओ ए बी वो क्या होगा, तो एंगल ओ ए बी ये होगा बच्चों हमारा 45 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहला जो आंसर था एंगल डीओसी वो ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। यही बच्चों इसका आंसर है। उसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। तो बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB is parallel to DC intersects each other at a point O using similarity criteria for the two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है मैं आपको करके दिखाता हूं। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एक ट्रेपेजियम है इस तरीके से। क्या है ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक। अब बच्चों इस ट्रेपेजियम का जो नॉमेनक्लेचर है वो है ABCD, इस तरीके से ABCD है। अब बच्चों यहां से बच्चों हमने एक डायगोनल ऐसे बनाया AC और बच्चों दूसरा बनाया BD, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ AC एंड BD डायगोनल से डायगोनल बना दिया। अब बच्चों ये डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पर देखिए हमको पता है कि दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो बच्चों हमने इसको सपोज किया अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। अब बच्चों देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये लाइन ए बी इसके पैरेलल होती है और पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन ऐसे कट करती है तो अल्टरनेट एंगल होता है। तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, यानी कि ये भी बराबर हो गया, इसको हमने बीटा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ये भी बराबर हो गया। और बच्चों सेम कंडीशन यहां है, ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट है तो ये गामा हो गया, तो ये गामा हो गया। अब बच्चों देखिए इन ट्राइंगल, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल, ठीक है, AOB, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू बीटा, एंगल O इज इक्वल टू अल्फा, एंगल B इज इक्वल टू गामा, ऐसे आ रहा है।
अब बच्चों इन ट्रायंगल AOB, सॉरी इन ट्रायंगल DOB, ठीक है, DOB क्या हुआ, एंगल D जो है वो है हमारा गामा, एंगल O वो है बच्चों हमारा अल्फा, और बच्चों एंगल जो है C वो है बच्चों हमारा बीटा। इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से हमको दे रखा है। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि यहां पर बच्चों तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया, ठीक है, जो एंगल 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 वाला सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो बच्चों हमारे जो है प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे प्रोपोर्शनल में होंगे। तो बच्चों यहां से करस्पॉन्डिंग साइड की अगर एनालिसिस करेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा, जैसे कि इसका जो एंगल है, जैसे इसको हम बनाते हैं नीचे यहां बनाते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ऐसे हमने इसको बनाया सीधा करके, तो देखिए कुछ ये इस तरीके से आ रहा, ओ हमने ऊपर कर दिया, ए इधर कर दिया, बी इधर कर दिया, देखिए ऐसे आ रहा है। तो बच्चों ओ और ए के बीच में एंगल था बीटा, ठीक है, और यहां पर बच्चों एंगल हमारा था, ये ए है, ये आ गया गामा, और ये बच्चों था अल्फा, इस तरीके से। और बच्चों यहां पर भी यही बात आएगी, तो देखिए क्या होगा, यहां पर बच्चों अगर हम बनाएंगे इसको, तो देखिए ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सी, और ये आएगा बच्चों डी, और ये आएगा ओ। तो ये एंगल अल्फा है, सी और ओ के बीच में जो एंगल है वो है बीटा, और ये है बच्चों गामा। इस तरीके से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बच्चों हमारा बराबर होगा। तो अब देखिए हम बड़े आराम से लिखते हैं, तो देखिए बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, OA बटे OC इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, OB बटे OD, OB बटे OD बराबर क्या आएगा बच्चों, AB बटे जो है वो आ जाएगा CD, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए इसमें आ रहा है, और यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा क्या हो जाएगा, OA बटे OC इज इक्वल टू OB बटे OD, ये हमारा हो गया प्रूफ। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन हमारा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। वो बात ये है कि बच्चों इस चैनल पर 9th, 10th, 11th एंड 12th का जो सीबीएसई एनसीईआरटी का जो आपका जो है मैथमेटिक्स की बुक है, मैथ्स की जो बुक है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा 9th, 10th, 11th, 12th एक बड़ी प्यारी बुक है मैथमेटिक्स की, RD शर्मा जी की, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन, RD शर्मा जी की एक बुक है, उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल पे अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई और जो है आईसीएसई दोनों के लिए है। इसके अलावा बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी जो है कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है, किसके लिए, 11th एंड 12th के लिए। और मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया है बच्चों कि आप में से जो भी बच्चों आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी पूरी हेल्प मिल जाएगी, कायदे से देखेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। सब बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या है, आप बड़ा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे क्वेश्चन को देखिए, फिर बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर QR बटे QS इक्वल टू QT बटे PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर, ठीक है बच्चों। ये फिगर हमको दिया है, सबसे पहले इस फिगर को बड़े कायदे से आप ध्यान से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, और फिर बढ़ते आगे। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या चीज दे रखा है, हम उसको नोट करेंगे। तो देखिए हमको दे रखा है QR डिवाइडेड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई PR, देखिए ऐसे हमको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दे रखा है। अब बच्चों इसको आप जरा ध्यान से देखिए कहां पे है, तो QR ये है, QS ये है,
पी क्यू टी ये है और बच्चों पी आर ये है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल बच्चों 1 ये है और एंगल 2 ये है। ये एक बना ट्राइंगल इस तरीके से, और बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो गया। देखिए ये एंगल अगर हमारा बराबर है, ये एंगल 1 है एंगल 2 है, अगर आमने सामने के दोनों एंगल बराबर हैं बच्चों तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो आइसोसेलेस के ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ये और ये लाइन भी हमारी बराबर होगी। तो बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से कि हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, तो बच्चों यहाँ पे जो आता है कि पी आर इज इक्वल टू हमारा क्यूपी के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए पी आर जो है क्यूपी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब बच्चों यहाँ पे जो पी आर लिखा है वहां पे हम क्यूपी लिख देते हैं। तो देखिए ऊपर के हिसाब से ये हमारा रिलेशनशिप पहला हो गया और बच्चों ये दूसरा हो गया। तो बच्चों यहां लिखिए फ्रॉम 1 and 2, कुछ नहीं करेंगे, पी आर की जगह क्यूपी लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यूपी। ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को सिमिलर दिखाना है। तो बच्चों देखते हैं पी क्यू एस कहां पे है। तो बच्चों पी क्यू एस ये हुआ छोटा वाला ट्राइंगल, और फिर उसके बाद टी क्यू आर ये हुआ। ठीक है, तो बच्चों अगर इस 20 वाली लाइन को बना दें, हटा दें, तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर हमारे सामने आ रहा है। इसको देखिएगा, कुछ इस तरीके का फिगर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है फिगर। ये वाली लाइन हमने हटा दी, तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया पी, ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये हो गया टी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एंगल 1। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस तरीके का हमारा फिगर है। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर को हमें सिमिलर शो करना है। ठीक है बच्चों, अगर ये सिमिलर है तो सिमिलरिटी की कंडीशन हमारी पूरी होगी। तो बच्चों यहाँ पे सिमिलरिटी की कंडीशन आ रही हमारी साइड एंगल साइड वाली। देखिए एक एंगल कॉमन है ये, तो जो कॉमन है दोनों के लिए बराबर हो गया। और बच्चों इनके साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। साइड का रेशियो बच्चों कैसे हुआ, साइड का रेशियो जैसे इस साइड का निकालेंगे तो बच्चों होगा क्यू टी डिवाइडेड बाई जो है क्यूपी। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्यू आर बटे क्यू एस। अगर ये हो रहा है, ठीक है, एंगल तो कॉमन है, साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो रहा है तो बच्चों हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा ये वाला। और बच्चों ये एंगल कॉमन है, ये बराबर हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती बच्चों, बिल्कुल होती, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए यही सेम चीज है यहाँ पे, क्यूटी बटे क्यूपी, क्यूटी बटे क्यूपी इक्वल टू क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। ये हो गया बच्चों। बीच में हमको पी आर की जगह क्यूपी जो है इससे मिला था, इस तरह रख दिया। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ रही है, साइड एंगल साइड वाली आ रही है। और बच्चों इसके कारण क्या हुआ कि ट्राइंगल हमारा जो है पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। बच्चों ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस सो दैट ट्राइंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक इस तरीके से ट्राइंगल है। देखिए ट्राइंगल हमने बना दिया, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ये ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, और बच्चों याद दिया कि एस जो है वो पी आर पे एक पॉइंट है। तो बच्चों एक एस पी आर पे पॉइंट हो गया, कोई भी इस तरीके से सपोज करिए। और दूसरा टी पॉइंट है जो कि हमारा क्यू आर पे है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया ये टी, और ये इस तरीके से पॉइंट है, पता नहीं कि कैसे है, कि जो एंगल पी है और एंगल ये वाला है ये बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, यानी एंगल टी बराबर है। तो हमको शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस जो है वो जो है सिमिलर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये हमको गिवन है। और बच्चों ये एंगल कॉमन हो गया। देखिए ये एंगल इसके लिए जो है
ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के लिए और इस वाले ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो बच्चों यहां से एक बात ये पता लगती है कि एंगल Q और एंगल S भी हमारा बराबर है। सपोज करिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ये बीटा दोनों के लिए कॉमन, तो ये गामा है तो ये भी गामा होगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो बच्चों ये देख लीजिए यहां गिवन है, गिवन ये है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। देखिए RTS का मतलब एंगल T। एंड बच्चों एंगल R इज कॉमन, कॉमन फॉर किसके लिए? फॉर ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है, देखिए RPQ इसके लिए भी कॉमन है और RTS इसके लिए भी कॉमन है। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S दैट इज गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि all the angles of triangle RPQ and triangle RTS are equal। ये बच्चों हमको दे रखा है। और बच्चों थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या था कि इफ all angles of two triangles are equal, ठीक है, are equal, then their sides are in सेम प्रोपोर्शन में ये हमारे होंगे। और बच्चों ये कौन सा हमारा कंडीशन लगता है? ये हमारा क्राइटेरिया होता है बच्चों। कौन सा क्राइटेरिया होता है? ये होता है एंगल वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये वाला जो है दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये बच्चों हो गया इस तरीके से। और बच्चों ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होगा। बच्चों देखिए दिया है इन गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू ACD शो दैट ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंस रखिए, घबराइए मत। और जो भी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है इसको कायदे से पढ़िए और यहाँ पर देखिए वो कहाँ पे है, तभी ये होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है ट्राइंगल ABE। तो ट्राइंगल ABE कहाँ है? ट्राइंगल ABE ये है बच्चों। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD इसके कॉन्ग्रुएंट है इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि बात समझ में आए, इन दोनों ट्राइंगल को इस फिगर से निकाल के अलग बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। ये देखिए ये एक ट्राइंगल हुआ ये वाला, ठीक है, इसका है AB और बच्चों यहाँ पे E इस तरीके से। और बच्चों ये देखिए ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हुआ इस तरीके से, जो कि है हमारा A, ठीक है, DC इस तरीके से है बच्चों। ये दोनों ट्राइंगल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इस फिगर के अंदर, वो हमने निकाल के यहाँ पे बना लिए। अब बच्चों इसमें ये दे रखा है कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल है। तो एग्जैक्टली इक्वल का मतलब हुआ कि बच्चों ये साइड इसके साइड के करस्पॉन्डिंग, ये इसके सब बराबर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो आ रहा है उसको लिख दीजिए। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, वो हो गया बच्चों AB इज इक्वल टू हो गया हमारा AC, देख लीजिए। और बच्चों AE हो गया हमारा AD के बराबर। और बच्चों तीसरी कंडीशन जो हमारी आ रही है वो आ रही है बच्चों की हमारा BD जो है वो हमारा बराबर हो गया BE, ठीक है। BE जो है वो हमारा CD के बराबर हो गया। B का है BE है, ठीक है, CD इधर हो गया, CD को हम यहां लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए, चलिए जो प्रूफ करना है वो करते हैं। अब बच्चों देखिए ट्राइंगल ADE सिमिलर प्रूफ करना है हमको
ट्रायंगल एबीसी के। अब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं है कहां पे, तो बच्चों देखिए ट्रायंगल एडीई ये रहा छोटा वाला, और ट्रायंगल एबीसी ये बड़ा वाला ये रहा ऐसे, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको बनाएंगे और फिर जो है कंडीशन लगाएंगे सिमिलरिटी की। तो बच्चों चलिए इसको पहले हम बनाते हैं, ये बिगाड़ रहा हूं, इसको अपने कॉपी में बना लिया होगा, नोट रखिएगा, मुझे स्पेस की जरूरत है। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ट्रायंगल ये हमने बना दिया एडीई, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल एडीई, इस तरीके से हो गया। फिर है बच्चों ट्रायंगल एबीसी, तो बच्चों ये है हमारा इस तरीके से बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। अब बच्चों हमको इसको शो करना है कि ये हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए बच्चों एक 3 कंडीशन है हमारे पास, उसमें से एक यहां पे देखिए होगी, वो बच्चों होगी हमारी साइड एंगल, साइड वाली कंडीशन क्राइटेरिया जो हमारा जो है सूट करेगा, और यहां से आ जाएगा कि हमारे सिमिलर है। तो बच्चों यहां पर देखिए एंगल ए और एंगल ए दोनों कॉमन एंगल है। ये एंगल ए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, बड़े वाले के लिए भी है, तो इक्वल है, ये बात तो हो गया। अब आते हैं बच्चों साइड की बात करते हैं। तो साइड इसका जो है इसके बराबर है कि नहीं, अगर ये सिमिलर है तो बच्चों हमारा जो है करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, ये आना चाहिए, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई दिस बराबर दिस आना चाहिए। अब बच्चों इसका यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी का। देखिए बच्चों यहां से हमको क्या मिलेगा, हमको यहां से मिल जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1, और बच्चों ये मिल जाएगा हमको ए ई डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू 1, ऐसे मिल रहा है, देख लीजिए। अब बच्चों इसको रिवर्स भी कर दें, यदि हम इसको रिवर्स कर दें तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई ए ई बराबर 1, कोई इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको हम रिवर्स कर दे तो भी वही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखिए इसको जो है मिटा देते हैं, वाला हमारे लिए काम का है ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये दोनों ही 1 के बराबर है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ये देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और हमको ये कंडीशन चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए, ये हमारी प्रूव हो रही है। बच्चों इसको इधर इसको इधर रिप्लेस कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, इसको हम इधर ले आए और ए सी को ऊपर ले जाते हैं तो ए सी डिवाइडेड बाई ए ई आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा जो है प्रूफ हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रही है, यानी हमारा साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए बच्चों ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है, ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया बच्चों। और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, और बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट पी, शो दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ये 4 हमको केस दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं फिर से वही बात आपसे कहूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले रखें पेशेंस, और दिए गए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके नॉमेनक्लेचर को इस फिगर पे अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और एग्जैक्टली हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, इन चारों सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक ही फार्मूला काम आएगा, वो आएगा कि ऑल एंगल्स जो है वो बराबर आ रहे हैं, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए ई पी इज इक्वल टू, ये वाला पहला सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। चलिए इस दोनों की एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों ट्रायंगल ए ई पी, ए कहां पे है, ए यहां है, ई कहां है, पी, यानी कि कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला। देखिए ये ट्रायंगल हुआ, ये वाला, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये किसके बराबर है, सी डी पी के सिमिलर है, सी डी
पी के सिमिलर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए एनालिसिस करें। तो देखिए इसमें बच्चों हमारा क्या हुआ, ये एंगल 90 है, तो देखिए एंगल E इज इक्वल टू एंगल D बराबर 90, ये हो गया बच्चों। दूसरा बच्चों देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो बच्चों क्या हुआ, एंगल P इज इनको एंगल P, दोनों के लिए एंगल P कॉमन है तो हमारे बराबर हो गया। अब बच्चों दो एंगल बराबर है तो अपने आप ही तीसरा एंगल उनका बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, ऑल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एंगल 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 वाली। सो साइड्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स आर आल्सो इक्वल, क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गए। सो ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना था बच्चों। ऐसे ही जो है तीनों सेक्शन हमारे प्रूफ हो जाएंगे, देखते जाइए आप कैसे होते जा रहे हैं। बस बहुत ही सहूलियत के साथ आपको फिगर को एनालाइज करना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड यहां पे आ गया। तो बच्चों ये हमारा है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। अब बच्चों जो हमने यहाँ लाइनें वाइनें बनाई थी इसको हटा दें, क्योंकि अब नई कहानी आ गई, हम उसी को देखेंगे अब हम। ठीक है बच्चों, अब देखिए ट्राइंगल ABD, इसको सर्च करें, कहां पे है, ABD, ये वाला ट्राइंगल हो गया, देख रहे हैं। किसके सिमिलर शो करना है, CBE, तो C कहां है, CBE। ठीक है, ये है ABD और ये है CBD। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ, देखिए यहां पे भी देखिए बात वही आ रही है। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल ऐसे है, हम इसको हम बना लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है ABD, तो ABD, तो बच्चे हो गया देखिए ABD, ऐसे हो गया ये। फिर है बच्चों हमारा CBE, तो CBE, तो बच्चों ये देखिए ट्राइंगल हमारे पास ऐसे आ रहा है, देख लीजिए आराम से, CBE ABD। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया, C ऊपर है, B यहां है और E जो है यहां पे है। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए कि एंगल हमारा जो है ये वाला 90 है, तो बच्चों यहां देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल E, और ये हमारा किसके बराबर है, 90 के बराबर है। बात नंबर 1 देख लीजिए। अब बच्चों इसमें एंगल B हमारा कॉमन है, ठीक है, तो एंगल B इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल। ठीक है, बोथ ट्राइंगल के लिए बराबर है। अब दो एंगल बराबर हो गए, सो थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। तो इससे क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया। भाई दो एंगल हमारे बराबर हो गए, एक हो गया 90, एक कॉमन है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एंगल की कंडीशन क्राइटेरिया हमारे जो है वो लग रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल हमारा ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ये बच्चों हो गया इस तरीके से, और क्वेश्चन हमारा ये सेकंड पार्ट इसका हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम लिखते हैं इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चों इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें एंगल वाला ही कंसेप्ट चारों पार्ट में लगा है। तो बच्चों चलिए हम करते हैं अगला। ठीक है, ऐसे बना करके अलग अलग करिएगा आप लोग नोटबुक पे अपनी। ठीक है, तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट नोट करते हैं। थर्ड पार्ट में है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों AEP देखते हैं कहां पे, AEP ये वाला हो गया, और AD कहां गया, DB, ये आ गया बच्चों।
ठीक है, दोनों को बना लीजिए, यहाँ पे आराम से बनाइए ऐसे, ये ऐसे आ गया। ठीक है, देखिए ये 90 है, ये वाला है ADB, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये है। ठीक, ये आ गया ऐसे, ये ऐसे आएगा। ठीक, ये आ गया। तो देखिए क्या है, ये है E, ये है P, ये है A और ADB, तो बच्चों हो गया ये A, ये हो गया D और ये हो गया B। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं बना है, लेकिन आप अपनी कॉपी में साफ साफ बना लीजिएगा। ये हो गया B। अब बच्चों देखिए, ये हमारा 90 दे रखा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90। पहली बात तो ये एक एंगल बराबर हो गया। बाकी में देखिए, एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के लिए जो है एंगल A कॉमन है। तो सो थर्ड एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज आल्सो इक्वल। ठीक है, तीनों एंगल बच्चों बराबर हो गए। तीनों एंगल बराबर होने पे क्या हुआ कि हमारा एंगल 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 वाला क्राइटेरिया लग गया। तो सो जब एंगल बराबर है, सो साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इक्वल, हेंस ट्राइंगल AEP, हेंस ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और बच्चों ये इस तरीके से हमारा जो है प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट बचा, वो भी ऐसे ही होगा। चलो उसको भी देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमारा जो है अगला जो है सेक्शन कैसे होता है। तो बच्चों हमारा आ गया फोर्थ में क्या है बच्चों, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ये आ गया। ठीक है, PDC देखते हैं यहाँ पे। तो PDC देखिए ये हो गया और BEC हो गया, दोनों को हम बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, ये आ गया C, ये आ गया B और ये आ गया E। और ये वाला ट्रायंगल ये ऐसे हुआ, तो बच्चों ऐसे ही बना देते हैं इसको भी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ D, ये हुआ P और ये हो गया C। ठीक, ये ऐसे हो गया। अब बच्चों इसमें जो दिया हुआ लगा लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, तो ये 90 हो गया एंगल, ये 90 हमको गिवन है। तो बच्चों यहां पर भी आप देखिए कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90, ये गिवन है। एंड बच्चों एंगल C इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल, दोनों के लिए बच्चों कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या हुआ कि यहां पर ये और ये बच्चों हमारे दो एंगल बराबर हो गए। सो थर्ड एंगल ऑफ both the triangle is also equal. So in this situation angle criteria is satisfied. So triangle PDC is similar to triangle BEC। ये बच्चों हमारा हो गया, इसको आप लिख सकते हैं hence proved, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया, बस थोड़ा सा सिस्टम से इसको करना था। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो जो है खत्म होता है। काफी लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे से ऊपर का हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसके जो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है
एक्सरसाइज के उसके साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।